हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो चलिए देखते हैं आज का जीएफजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे क्या है। सबसे पहले यार, अगर आप चैनल पर नए हैं और पसंद है जीएफजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे करना, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। इस पे वीडियो डालते रहते तो मोटिवेशन तो मिलना चाहिए ना यार वीडियो डालने का, वरना क्या मतलब है। चलो देखते हैं आज का जीएफजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे क्या है। प्रॉब्लम ऑफ द डे है फाइंड द क्लोजेस्ट एलिमेंट इन बीएसटी। मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है और ये अमेजोन वगैरह वगैरह कंपनीज में आ चुका है। अमेजोन मैक्स सॉफ्टवेयर, ठीक है, अच्छी कंपनी है दोनों। ठीक। Given a BST and an integer, find the least absolute difference between any node value of the BST and a given integer। मतलब यार, एक हमें एक BST गिवन है। BST क्या होता है, सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है। हमारा बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है। बीएसटी हमारा वो ट्री होता है जिसमें जैसे कोई रूट का एलिमेंट है हमारा, जैसे 10 है, तो इसके राइट में जो होगा वो 10 से बड़ा होगा, इसके लेफ्ट में जो होगा वो 10 से छोटा होगा। अब मान लो लेफ्ट में आए तो रूट 2 है, तो लेफ्ट में 2 से छोटा, राइट में 2 से बड़ा। फिर रूट 5 है तो लेफ्ट में 5 से छोटा और राइट में 5 से बड़ा। ठीक है। फिर इधर 3 के राइट में होगा इससे बड़ा। तो ये हमारा बीएसटी होता है। ठीक है। अब इसमें हमें क्या फाइंड करना है कि हमें के इंटीजर गिवन है 13। तो इस बीएसटी में 13 मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जो अगर हम 13 मतलब आपस में डिफरेंस करते हैं, एब्सोल्यूट डिफरेंस चाहिए, मतलब 13 - 10 भी कर सकते हो, 10 - 13 भी कर सकते हो, दोनों का एब्सोल्यूट क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है। मॉड मॉड वैल्यू जो, मॉड मतलब पॉजिटिव चाहिए। मतलब ये नहीं कि 14 - 13 1 होगा, तो 13 - 14 - 1 हमें लेना है, हमें उसको भी वन डिफरेंस चाहिए बस, पॉजिटिव है नेगेटिव नहीं। तो अब हमारा जैसे के है, के 13 है, तो मिनिमम डिफरेंस चाहिए। 13 - 10 3, 13 और 11 का डिफरेंस 2, 13 और 2 का डिफरेंस 11, 13 5 का डिफरेंस 8, 13 1 का डिफरेंस 12, 13 3 का डिफरेंस 10, 13 6 का डिफरेंस 7। ठीक है। तो सबसे मिनिमम कौन देगा, 11। ठीक। अब ये हमें पता कैसे चलेगा कि हाँ भाई क्या है। यार सबसे पहले ना, अब हमारे देखो इतना मैंने बता दिया है। देखो एक अप्रोच में आपको, पहले मैं अप्रोच बताऊंगा, आप एक बार खुद से कोड करके देखना। ठीक है। मज़ा आएगा अगर खुद से सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो हम तो फिर सॉल्व कर ही रहे हैं ना। तो चलो, हमें करना क्या है, जैसे हमारे के की वैल्यू यहाँ पर क्या गिवन है, के की वैल्यू 13 गिवन है और रूट हमारा 10 गिवन है। तो यार पहले तो हम एक आंसर ले लेंगे। ठीक है। एक हमारा आंसर होगा। ठीक है। जो कि हमारा इंट मैक्स होगा, कि अभी हमारा जो डिफरेंस है वो मैक्सिमम है। ठीक है। इंट मैक्स हमारा क्या होगा, उससे उसको इनिशियलाइज कर देंगे। ठीक। अब के की वैल्यू हमारी 13 है और आंसर हमारा क्या है, आंसर अभी मेरा इंट मैक्स है और के की वैल्यू मैंने क्या ले ली, 13 ले ली। ठीक है। अब मुझे क्या लेना है, जैसे रूट है, तो रूट और के का डिफरेंस यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा, रूट और के का डिफरेंस मुझे मिल जाएगा 3। ठीक है। अब रूट और लेफ्ट का डिफरेंस भी ले लो। रूट और लेफ्ट का डिफरेंस क्या है, लेफ्ट में क्या है 2। ठीक है। लेफ्ट में क्या है 2, तो इसका के और 2 का डिफरेंस कितना हो गया, 11। ठीक है। और राइट में क्या है, राइट में है मेरा 11। ठीक है। तो डिफरेंस मेरा क्या हो जाएगा, डिफरेंस मेरा 13 - 11 क्या हो जाएगा, 2। ठीक है। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, 13 - 2 = 11 और यहाँ भी 13 - 11 = 2। ठीक है। अब मुझे किधर मूव करना है, बस यही मेरा पार्ट है यहाँ पर सोचने का। देखो इतना तो हमें कंफर्म है कि क्या है, एक नोड तो है ही, मतलब रूट नोड तो वहां पर होगी ही होगी। ठीक है। अगर आंसर कुछ भी नहीं हुआ तो के और रूट का डिफरेंस हमारा आंसर होगा। इसलिए मैंने क्या करा, के और रूट के उसको मैंने अपना इनिशियलाइज में ले लिया। 13 - 10 इक्वल्स टू, कुछ भी नहीं होगा तो आंसर मेरा ये तो होना ही होना है, क्योंकि एक रूट तो होगी होगी। ठीक है। रूट नोड तो है ही। अब मुझे लेफ्ट में बढ़ना है या मुझे राइट में बढ़ना है, ये मेरा कौन डिसाइड करेगा, ये मेरा के डिसाइड करेगा। ठीक है। यही हमारा टास्क है यार। देखो, अब एक चीज़ देखो कि अगर के की वैल्यू मेरी 13 है, ठीक है, अब भले ही मुझे डिफरेंस चाहिए, अगर मैं लेफ्ट में बढ़ता हूँ, ठीक है, मान लो कोई एक्स, लेफ्ट में मेरी एक्स वैल्यू है, अब मैं और लेफ्ट में जाता हूँ तो मेरी वैल्यू और छोटी होती जाएगी। ठीक है। ये तो मेरा 13 ही रहेगा, के की वैल्यू तो मेरी 13 ही रहेगी। अगर मैं लेफ्ट में जाता हूँ, ठीक है, अगर मैं लेफ्ट में जाऊंगा तो मेरी वैल्यू और छोटी होती जाएगी। अगर मैं लेफ्ट में गया, जैसे यहाँ पर 10 था, तो 13 और 10 का डिफरेंस क्या था मेरा, 3 था। अब मैं लेफ्ट में जाऊंगा तो 2 मिला, तो डिफरेंस मेरा और क्या हो रहा है, यहाँ पर बढ़ेगा, क्योंकि लेफ्ट में वैल्यू और छोटी होती जाएगी, वो वैल्यू तो वही रहेगी। राइट में वैल्यू और बड़ी होती जाएगी, क्या होगा,
राइट में वैल्यू बड़ी होती जाएगी। ठीक है, ये चीज यहाँ पर ऑब्जर्व करने वाली है कि लेफ्ट में वैल्यू क्या होगी, छोटी, और राइट में जाऊंगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी। अब मान लो लेफ्ट में क्या मिला मुझे 2, और राइट में क्या मिल रहा है, राइट में मिल रहा है 11। तो यहाँ तक तो पहले लेफ्ट और पहले राइट को मुझे देखना है कि कौन मेरा मिनिमम दे रहा है। ठीक है, उसके बाद मुझे किधर ट्रेवल करना है ये मेरा के बताएगा। के अगर मेरा रूट की वैल्यू से बड़ा हुआ, ठीक है, मान लो के अभी रूट की वैल्यू मेरी है 10, ठीक है, और के की वैल्यू मुझे मिली है 13। रूट की वैल्यू 10 है और के की वैल्यू 13 है। ठीक है, अगर मेरा जो है रूट अगर मेरा रूट के से बड़ा होता, मान लो रूट अभी मेरा क्या है, के से छोटा है, रूट की वैल्यू मेरी के से अभी छोटी है, तो मैं किधर जाऊंगा, राइट में जाऊंगा। क्यों, अगर मैं राइट में इतना तो पता है ना यार, 10 और ये क्या है, 13। अभी ये मेरा रूट है और के मेरा क्या है, 13 है। अगर मैं राइट में जाऊंगा तो मुझे पॉसिबिलिटी है 10 और 13 के बीच में मिल जाए, या फिर कोई इन दोनों के बीच के डिफरेंस से कम मिल जाए। ठीक है, अगर मैं नीचे जाऊंगा, मान लो 10 और राइट में गया तो मुझे क्या मिला, 11। तो 13 और 10 के बीच में है, तो डिफरेंस मेरा कम हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मेरा रूट क्या है 10, और अगर मैं लेफ्ट में जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 2, और के मेरा क्या है 13। तो फिर मेरा डिफरेंस किस में होगा, लेफ्ट और 13 के बीच में। तो डिफरेंस मेरा क्या हो रहा है, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर डिफरेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो बस मुझे ये देखना है, अगर रूट की वैल्यू मेरी के से छोटी है तो मुझे रूट की वैल्यू को बड़ा करना है, तो मैं राइट में जाऊंगा। और रूट की वैल्यू मेरी के से बड़ी होती तो मुझे के को छोटा करना होता, ताकि मैं 13 के पास आ सकूं। जो मिनिमम डिफरेंस देगा वो मेरा कौन देगा, अगर मान लो 13 ही मुझे मिल जाए तो वही मेरा आंसर हो जाता, 13 - 13 मेरा 0 हो जाता। लेकिन अगर 13 नहीं मिल रहा है तो मुझे 13 के पास जाना है। तो अगर 13 से छोटी वैल्यू है तो छोटी को बड़ा करना है ताकि मैं 13 के पास जाऊं, और 13 से बड़ी वैल्यू है तो बड़ी को छोटा करना पड़ेगा ताकि 13 के पास आऊं। ठीक है, दोनों ही केस में मुझे 13 के पास जाना है। अगर नंबर लाइन अगर मैं बनाता हूँ, ठीक है, अगर नंबर लाइन जैसे 1, 13, 50, अगर मुझे मिनिमम डिफरेंस चाहिए तो 1 को इंक्रीज करना होगा, 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, मतलब यानी कि राइट में, अगर छोटा है तो राइट में आओ बड़ा करने के लिए। और अगर मैं बड़े पे हूँ तो मुझे क्या करना होगा, तो छोटा करना होगा, 49, 48, 57। इतना समझ आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ समझ आई। इतना क्यों करना, क्या है, देखो, के है, जो भी के की वैल्यू पहले उसको रूट से मैच करो, उसके लेफ्ट से, उसके राइट से, इन तीनों में से जो मिले उसको मिनिमम ले लो। ठीक, उसके बाद क्या करना है, अब टास्क मेरा यही है कि लेफ्ट में बढ़ूँ या राइट में बढ़ूँ। लेफ्ट में बढ़ूंगा, अगर रूट की वैल्यू बड़ी होती तो मुझे लेफ्ट में बढ़ना है, क्यों, उसको छोटा करना पड़ेगा के पास लाने के लिए। रूट की वैल्यू के से छोटी होती तो मुझे राइट में जाना होता, उसको के पास लाने के लिए। यही तीन वो है। ठीक है, अब इसको कोड करते हैं। अगर इतना समझ आया तो खुद से कोड करके देखना एक बार। यहाँ पर क्या ले लूंगा मैं, एक इंट आंसर ले लूंगा जिसको क्या कराना है, इंट मैक्स से इनिशलाइज। ठीक है, और एक यहाँ पर अपना एक फंक्शन बना लेते हैं, इसको उठाते हैं। इन टाइप का एक फंक्शन होगा फाइंड, जो मेरा फाइंड करेगा। ठीक है, इसमें क्या क्या पास कराना है, ऑब्वियसली रूट पास करानी है। ठीक है, इंट के भी पास करा देंगे और इंट आंसर भी पास करा देंगे रेफरेंस के साथ। ठीक, अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैंने क्या बोला था, अगर रूट नहीं है, इफ रूट नहीं एग्जिस्ट करती, मतलब एंड में चले गए, तो रिटर्न जो भी मेरा आंसर अब तक आया वो रिटर्न कर देना। ठीक है, अब फिर और मुझे क्या चेक करना है, अगर मेरा रूट का डेटा ही मेरा उसके इक्वल हो जाए, इफ रूट डेटा इक्वल्स इक्वल्स के हो जाए मेरा, तो रिटर्न आंसर, मतलब रिटर्न 0 कर दो। क्यों, अगर 13 ही मेरा के है तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, 0। ठीक है, सिंपल। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अगर रूट एग्जिस्ट करती है, अगर रूट है, तो आंसर इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ आंसर कॉमा एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन रूट का डेटा और के। ठीक है, अगर मैंने क्या बोला, पहले रूट का डिफरेंस ले लो, लेफ्ट का डिफरेंस ले लो और राइट का डिफरेंस ले लो। ठीक, और इफ अगर रूट लेफ्ट है, रूट लेफ्ट अगर एग्जिस्ट करती है तो उसके साथ भी यही करना है, आंसर इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ आंसर कॉमा एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ रूट के लेफ्ट का डेटा माइनस के। ठीक है, यही चीज़ किसके लिए करनी है, राइट के लिए। रूट, सॉरी ये तो लेफ्ट का हो ही रहेगा, रूट के राइट का डेटा माइनस के। और अगर कब,
अगर रूट का राइट एग्जिस्ट कर रहा है तो। ठीक है, इन तीनों का क्या लेना है, मिनिमम ले लो। अब मुझे क्या डिसाइड करना है कि लेफ्ट मूव करूं या राइट मूव करूं। अगर मेरा रूट का डेटा रूट का डेटा अगर बड़ा है के से, तो मुझे रूट के डेटा को क्या करना पड़ेगा, रूट का डेटा मुझे क्या करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा। तो मैं इस फंक्शन को कहाँ पे कॉल करूंगा, उसके लेफ्ट पे कॉल करूंगा। तो फाइंड रूट का लेफ्ट। ठीक है, के एज इट इज रहेगा, आंसर एज इट इज रहेगा। नहीं तो अगर रूट का डेटा के से बड़ा नहीं है, यानी रूट का डेटा के से छोटा है, तो मुझे किसको कॉल करना है, फाइंड रूट के राइट पे मैं ये चीज़ अप्लाई करूंगा फिर। ठीक है, के आंसर। ठीक, यहाँ पर मैं अपना फाइंड में कैलकुलेट कर चुका हूँ। अब जो भी मेरा आंसर रिटर्न करेगा वो फाइंड फंक्शन रिटर्न करेगा। तो फाइंड में मुझे क्या पास करा देना है, सिंपल रूट के और आंसर। कंपाइल एंड रन करते हैं। स्मॉल के नहीं, कैपिटल के। कंपाइल रन, सबमिट करते हैं। और ये सबमिट हो गया है। आई होप आपको सॉल्यूशन समझ आया हो, वीडियो पसंद आई हो। इफ़ इन केस यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन, प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। चलिए इसी के साथ रैप अप करते हैं यहाँ। थैंक यू गाइज।